प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी विषय के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। कामान दुग्धे विप्रकर्षयत् लक्ष्मीं कीर्तिसूते दुष्कृतं याहिनस्ते शुद्धा शांतं मात्रं मंगलानां धेनुधीरासो नृतां वाचमाः। मतलब कि कामान दुग्धे विप्रकर्षयत् अलक्ष्मीं कीर्तिसूते दुष्कृतम वा हिनस्ति। शुद्धाम शांतम मात्रम मंगलानाम, शुद्ध शांत और मात्रम मंगलानाम, हर प्रकार का मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली, क्या कहा कि सुनिताम वाचमा, सुंदर और सत्यवाणी को धैर्यशाली लोगों ने धेनु माना, ऐसी गाय माना है, जो कि कामान दुग्धे, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, विप्रकर्षयत् अलक्ष्मीं, और दरिद्रता का नाश करने वाली है, कीर्ति सूते, कीर्ति को पैदा करने वाली है, दुष्कृतम या हिनस्ति, और दुष्कर्मों को समाप्त करने वाली है। कल इस श्लोक का अध्ययन किया गया था, अब आगे अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। व्यतिसजति पदार्थानाम अंतरः कोऽपि हेतु न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संचयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरसमान उद्गते चंद्रकान्तः। व्यतिसजति पदार्थानाम अंतरः कोऽपि हेतु। दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अंतरः कोऽपि हेतु, कोई न कोई उनका आंतरिक कारण होता है, तभी वो आपस में मिलते हैं। व्यतिसजत माने मिलना, दो पदार्थों का आपस में मिलना, पदार्थानाम माने पदार्थों का आपस में मिलना, उसके पीछे अंतरः कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही होता है। न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संचयन्ते, प्रीतयः यानी प्रेम, प्रेम जो है वह खलु माने निश्चित रूप से बाह्य उपाधीन पर, किसी बाहरी उपाय पर, बाहरी तरीके पर, न संचयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। प्रेम किसी बाहरी उपाय पर, बाहरी तरीके पर आश्रित नहीं होता है। का विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीक, माने पतंगस्य उदय पुंडरीक विकसति, पतंग माने सूर्य, सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक माने कमल जो है विकसित माने खिल जाता है। कुछ न कुछ सूर्य और कमल के बीच का कुछ आंतरिक कारण है, कुछ उनका आंतरिक लगाव है, आंतरिक प्रेम है, जिसके कारण इन दोनों का इस प्रकार से संबंध बना हुआ है कि पतंगस्य उदय, सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम विकसति, कमल जो है वो खिल जाता है। द्रवति च हिमरसमान उद्गते चंद्रकांतः, और हिमरसमान यानी चंद्रमा के, बर्फ के समान किरणों वाला, रश्मियों वाला, कौन? चंद्रमा, बर्फ के समान किरणों वाला चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा के उदय होने, उद्गते माने उदय होने पर चंद्रकांत द्रवती, चंद्रकांत एक मणि होती है जो चंद्रमा को देख करके द्रवित होने लगती है, पिघलने लगती है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा और उस चंद्रकांत मणि के बीच में कुछ आंतरिक कारण है, जिसके कारण कि चंद्रमा का दर्शन होने पर वह मणि पिघलने लगती है। इसलिए व्यतिसजति पदार्थानाम अंतरः कोऽपि हेतु, पदार्थों को का आपस में मिलना, इसके पीछे कुछ आंतरिक कारण ही होता है। न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संचयन्ते, प्रीतयः प्रेम जो है वो निश्चित रूप से किसी बाहरी उपायों पर न संचयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, पतंगस्य उदय पुंडरीकम विकसत, सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है। द्रवति च हिमरसमान उद्गते चंद्रकांत, और
बर्फ के समान किरणों वाला चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि जो है वह द्रवित होने लगती है, पिघलने लगती है। अगला है श्लोक। काकी निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। काकी निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, जो नीति में निपुण हैं, नीति में दक्ष हैं, कुशल हैं, जानकार हैं, चाहे वो निंदा करे या स्तुति करे, चाहे निंदा करे चाहे स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए, आविशतु और गच्छतु वा अथवा यथेष्टम, अपनी इच्छानुसार गच्छतु माने चली जाए। लक्ष्मी आए अथवा अपने इच्छानुसार, यथेष्टम अपने इच्छानुसार चली जाए। अद्य एवं मरणमस्तु युगांतरे वा, अद्य एवं मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो। लेकिन न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर व्यक्ति होता है, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, न्याय के पथ से, न्याय के रास्ते से वो कभी भी एक पग भी विचलित नहीं होता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। कहा कि नीति निपुणा, जो नीति में निपुण लोग हैं, नीति में कुशल जानकार लोग हैं, चाहे वो निंदा करे अथवा स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आवे अथवा यथेष्टम अपनी इच्छानुसार गच्छतु चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए। मरणमस्तु, अद्यैव मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, अथवा युगान्तरे वा, अथवा युगों के बाद हो गए। लेकिन न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर लोग हैं, धैर्यशाली लोग हैं, वो न्याय के रास्ते से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दीप्तयोः सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य नियतिः। ऋषयो राक्षसी माहु, कैसे? माहु माने वाणी, राक्षसी वाणी कहा गया। ऋषियों ने उन्हें राक्षसी वाणी कहा। कैसे वाणी को कहा? वाचम उन्मत्त दीप्तयोः, ऐसी वाणी जो उन्मत्त माने मतवाली हो, अदीप्तयोः माने घमंड से पूर्ण हो। माने ऋषियों ने मतवाली और घमंड पूर्ण वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्ववैराणां सा ही लोकस्य नियतिः, वही हर प्रकार के वैर का कारण है, माने हर प्रकार के वैर का उसी से उद्गम होता है। और साही लोकस्य नियति भी माने वही इस संसार के विपत्ति का भी कारण है। ऋषियों राक्षसी बाहु वाचम उन्मत्त दीप्तयोः, ऋषियों ने उन्मत्त मतवाली और घमंड पूर्ण वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य नियति, माने वही हर प्रकार के वैर का कारण है और वही संसार के विपत्ति का कारण है। एक बार फिर से देखेंगे। कहा कि व्यतिसजति पदार्थानाम अंतरः कोपि हेतु, पदार्थ व्यतिसजति पदार्थानाम, पदार्थानाम माने पदार्थों को आपस में कोई आंतरः, कोई आंतरिक हेतु माने कारण ही आपस में व्यतिसजति माने मिलाता है। पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संशयन्तः, प्रीतयः प्रेम जो है वो बहि उपाधीन पर, बाहरी उपायों पर, बाहरी तरीकों पर न संशयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकः, पतंगस्य उदये पुंडरीकः विकसति। पतंग माने सूर्य और पुंडरीक यानी कमल, माने सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है।
और द्रवति च हिमरसमान उद्गते चंद्रकांत, माने बर्फ के समान किरणों वाला चंद्रमा, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि जो है वो द्रवित होने लगते हैं, माने पिघलने लगती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहा कि नीति निपुणा, जो नीति में निपुण लोग हैं, कुशल हैं, जानकार हैं, वो चाहे निंदा करें अथवा स्तुति करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आवे अथवा यथेष्टम अपनी इच्छानुसार चली जावे। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही अद्य एवं मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, अथवा युगान्तरे वा, अथवा युगों के बाद होवे। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन जो धैर्यशाली धीर व्यक्ति होते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो न्याय के रास्ते से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्तदित्तयोः, सायोरिः सर्ववैराणां साहि लोकस्य नियतिः। माने कि ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। कैसी वाणी को कहा कि वाचम उन्मत्त दीप्तयोः, ऐसी वाणी जो उन्मत्त माने मतवाली हो और दीप्त माने घमंड से भरपूर। माने ऋषियों ने मतवाली और घमंडपूर्ण वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य नियति, माने वही हर प्रकार के वैर का उद्गम स्थल है, हर प्रकार की वैर को जन्म देने वाली है। और साही लोकस्य नियति, माने वही इस संसार के विपत्ति का कारण है। इस प्रकार से सुभाषित रत्नान में संकलित इस श्लोकों का हिंदी में ये अनुवाद किया गया। अब अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।